चले हम काट के वीडियो को कोई दिक्कत नहीं सर वीडियो चलाते रहो। चलो मैं शुरू तो भाई अपना अगला दोहा है जिसमें कबीरदास जी ने संगति की महिमा का वर्णन किया है और संगति की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। संगत का मतलब होता है संगति, कीजे का मतलब करनी चाहिए, साधु का मतलब होता है सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुषों की। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, सज्जन लोगों के साथ रहेंगे तो कभी न निष्फल होए। उनकी संगति, उन लोगों का साथ कभी भी, न का मतलब नहीं, निष्फल का मतलब होता है फल रहित, यानी कि व्यर्थ, बेकार। होए का मतलब होती। इस दोहे के अंदर कबीरदास जी ने संगति की महिमा का वर्णन किया और बताया कि हमें हमेशा सज्जन पुरुषों का साथ रखना चाहिए, क्योंकि सज्जन पुरुषों की मित्रता या उनका साथ कभी भी व्यर्थ नहीं होता, कभी भी बेकार नहीं जाता। अगर कुछ फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन हम दुर्जनों के साथ रहेंगे तो यदि फायदा होगा तो नुकसान भी इतना बड़ा होगा जिसे हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा हमें सज्जन पुरुषों के साथ रहना चाहिए, फायदा होगा और इतना बड़ा होगा जिसकी हम कल्पना नहीं। लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। अब इस बात को उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से सिद्ध किया। एक पारस नामक पत्थर होता है और उसकी विशेषता मानी जाती है कि लोहे से स्पर्श कराने पर, अगर पारस पत्थर को हम लोहे से स्पर्श कराएंगे तो उसे वो सोने में बदल देता है। ऐसे ही सज्जन पुरुषों की साथ भी होता है। अगर कोई लोहा यानी कि बेकार मनुष्य भी उस पारस रूपी सज्जनों के साथ मिल जाता है तो वे सज्जन पुरुष उसे भी अपने जैसा बना लेते। एक छोटी सी बात की कल्पना कीजिए, आप सभी लोग में से कोई एक व्यक्ति जो शराब नहीं पीता, वो ठेके के सामने जाकर 2 घंटे बस खड़े हो जाओ, आसपास के लोग क्या कहेंगे? शराब पीनी शुरू कर दी, घर पे शिकायत पहुंच जाएगी, होगा या नहीं होगा? और कोई शराब पीने वाला व्यक्ति जिसने किसी अपने मित्र को समय दिया है कि भाई शाम को शराब पीने चलना है और उसने कहा ठीक है मंदिर के बाहर मिलना, अब मंदिर के बाहर जाके खड़ा हो गया आधा घंटा 1 घंटा, तो आसपास के लोग क्या कहेंगे? क्यों भाई छोड़ दी क्या? घर पे भी बात पहुंच जाएगी, क्या वो तो मंदिर में तो ठेका बनाया। क्यों ऐसा क्यों? सिर्फ संगति की वजह से। जो बुरा नहीं था उसे भी उस संगति ने बुरा कर दिया, केवल दूर खड़े रहने का इतना प्रभाव है। तो यदि हम गलती से भी गलत संगत में जाएंगे तो उसका कितना भयंकर परिणाम निकलने वाला। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा हमें सज्जन पुरुषों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे सज्जन पुरुषों के साथ रहने से हमें नुकसान होने वाला नहीं, उनका संगति कभी भी व्यर्थ जाने वाली नहीं, उनसे हमें लाभ ही होने वाला है। जैसे पारस नामक पत्थर लोहे के स्पर्श करने से उसे भी सोने में बदल देता है, इसी तरह से यदि कोई बेकार व्यक्ति भी सज्जनों का साथ लेता है तो वो उसे भी अपने जैसे अच्छे व्यक्ति के रूप में परिणत कर देते। लोहा का मतलब लोहा, पारस का मतलब पारस पत्थर, परस का मतलब स्पर्श, स्पर्श का मतलब छूना, स्पर्श करना छूना, ते का मतलब से, सो का मतलब वह भी, वह का मतलब लोहा पहले आ चुका है, और इस लोहे से तात्पर्य है वो बेकार मनुष्य की तरह।
शोभी का मतलब वह भी, कंचन का मतलब स्वर्ण सोना, होय का मतलब हो जाता है। जिस तरह पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा भी कंचन अर्थात सोने में परिणत हो जाता है, उसी तरह से यदि कोई बेकार मनुष्य भी अच्छी संगति में जाता है तो वो भी उनके जैसा अच्छा, उनके जैसा साधु पुरुष ही कहलाएगा। इसलिए हमेशा हमें अच्छी संगति में ही रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी भी बेकार नहीं जाती। मेरे साथ साथ आप भी पीछे पीछे बोलना। मैं उच्चारण कर रहा हूं। संगत की जय साधु की, कभी न निष्फल हो। बोला, गले से आवाज निकाल, मेरे साथ बोल। संगत की जय साधु की, कभी न निष्फल हो। लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होए कबीरा, सो भी कंचन हो। अब बोल। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होए कबीरा, सो भी कंचन हो। प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीरदास जी ने संगति की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि हमेशा हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जिस तरह से पारस पत्थर लोहे को स्पर्श करता है तो उसे भी स्वर्ण में बदल देता है, इसी तरह से अच्छे लोगों की संगति में हमारे अंदर के जो दुर्गुण हैं वो भी नष्ट हो जाया करते। इसलिए हमेशा हमें अच्छी संगति में, सत्संगति में रहना चाहिए। एक बार दोबारा पूरे जोश के साथ मेरे साथ इसका उच्चारण करो, ऐसे नहीं संगीत जैसे। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल हो। लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होए कबीरा, सो भी कंचन हो। क्या बताया है इस दोहे में? संगति की महिमा का वर्णन किया है और बताया है कि सज्जन पुरुषों की संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जिस तरह पारस पत्थर लोहे को स्पर्श होते ही सोने में बदल देता है, उसी तरह अच्छे लोगों की संगति में हम भी अच्छे बन जाया करते। इसलिए हमेशा हमें अच्छी संगति में रहना। आगे बात सुनो, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ लिखेंगे। कठिन शब्दार्थ लिखने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले तो अंश लिखेंगे, यानी कि शुरुआत के 2-3 शब्द और फिर बीच में डैश डैश और अंतिम 2-3 शब्द। इसके बाद कठिन शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी पाठ्य पुस्तक है? सृजन। सृजन में संकलित कवि कबीरदास जी द्वारा रचित संतवाणी नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक भाई। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश में कबीरदास जी ने सत्संगति की महिमा का वर्णन किया। इसके बाद अपन क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। व्याख्या में इस पूरी को अर्थ सहित स्पष्ट करेंगे। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? विशेष लिखेंगे। विशेष में इसकी भाषा साधुकड़ी है, छंद दोहा है, पारस परस कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है, और होए होए में भी आ जाए तो भी अनुप्रास होगा। वैसे इसमें दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, अलंकार बता दिए। उपदेशात्मक इसमें शैली है, उपदेश दिया जा रहा है। एक तो इसका अर्थ संबंधी विशेषता बता दो। जैसे संगति की महिमा का वर्णन करते हुए बताया है कि हमें हमेशा अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। हो गए 5 साल। और आपकी व्याख्या आगे नंबर 2, 5वां दोहा है और 5वें दोहे में दुराशा। दुराशा का मतलब होता है आशा, और इस आशा का मतलब है किसी से कुछ उम्मीद करना। क्या मुझे मेरा काम तो ये कर देगा, या उससे मैं ये ले लूंगा। मान लो आपके पास लैपटॉप है, मेरे पास नहीं है, तो मैं तो उससे ले लूंगा, मेरा काम चल जाएगा। मुझे मेरे खेतों में पानी लगाना है, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि चल भाई तू मेरे वो
पानी लगा देगी, मुझे कोई चिंता नहीं। इस तरह की दुराशा करना, मोह माया के अंदर ग्रसित रहना, ये मनुष्य के लिए किसकी भांति है? सर्पणी के समान है। सर्पणी का मतलब होता है नागिन। आपने टेलीविजन में भी खूब सुना होगा, नागिन का बदला बड़ा भयंकर होता है, 7 जन्मों तक नाम, बहुत सारी मान्यताएं हैं, मुझे तो इतना पता नहीं। यानी कि सर्पणी को काफी खतरनाक बताते हैं, उसका विष ऐसा, उसका दंश ऐसा जिसका कोई उपचार नहीं। ऐसी जहरीली होती है हमारे अंदर छुपी हुई दुराशा, इस संसारिक मोह माया की उम्मीद करना, कोई मेरा काम कर देगा, कोई मेरे लिए कुछ कर देगा, उससे मैं ये ले लूंगा, इस तरह की किसी से किसी भी चीज की अपेक्षा करना, ये दुराशा एक सर्पणी की भांति है, जो धीरे 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 करके हमें डसती रहती है, डसती रहती है, डसती रहती है और हमारा अंत कर देती। अगर इससे बचना है तो उपाय सिर्फ एक है। क्या बताया उपाय? क्या है उपाय? गुरु के उपदेश का पालन करना। नंबर 2, संतुष्ट रहना, गुरु के उपदेश और संतोष धारण करना, ये 2 उपाय हैं। सबसे बड़ा जो गुरु मंत्र है वो यही है, संतोष धारण करो। गुरु के सच्चे उपदेश और हमारे हृदय का संतोष, वही इस दुराशा से हमें मुक्त कर सकता। यदि हमारे हृदय के अंदर संतुष्टि नहीं है और हम संसारिक मोह माया में भटक रहे हैं, तो फिर हम नष्ट हो जाएंगे, फिर दुराशा के चक्कर में हम हमेशा फंसे ही रहेंगे। तो इस दुराशा से बचने का उपाय कबीरदास जी ने किसे बताया है? संतोष को बताया है, गुरु के उपदेशों को बताया है। दुराशा से बचने का गुरु मंत्र संतोष है, वो इस दोहे में सिद्ध किया गया। इस 5वें दोहे में कबीरदास जी ने दुराशा से बचने का उपाय, दुराशा से बचने का गुरु मंत्र किसे बताया? संतोष को बताया। पढ़ते हैं, मारिये आशा सापणी जिन दसिया संसार, ताकि औषध तोष है यह गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि मारिये का मतलब मार डालो या नष्ट कर दो। आशा का मतलब अभी भी बताया, दुराशा, और दुराशा को यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। आशा यानी कि किसी से कुछ अपेक्षा करना। सापणी का मतलब सर्पणी, नागिन के समान है। जिनका मतलब जिसने, जिसने किसने? ये सर्पणी। कौन सी सर्पणी? दुराशा रूपी सर्पणी। दसिया का मतलब दशा है, दंश दिया किसको? संसार। पूरा संसार इसी मोहमाया से ग्रसित है। हमेशा हम अपने कार्यों को पूरा करने की अपेक्षा किसी दूसरे से रखते। अगर इससे बचना है तो ताकि औषध कोश है, ताकि का मतलब उसकी, इसकी किसकी? दुराशा से बचने की। औषध का मतलब औषधि, औषधि का मतलब है चिकित्सा, उपाय। तोष का मतलब होता है संतोष, संतोष का मतलब होता है धैर्य, विवेक। ये का मतलब यही है, गुरु मंत्र और श्रेष्ठ विचार। सबसे श्रेष्ठ विचार, सबसे बड़ा गुरु मंत्र क्या है? संतोष धारण करना। आपने सुन भी रखा होगा कि जैसे किसी के बिच्छू काट जाता है या सर्प काट जाता है तो सपेरे को बुला के लाते हैं। वो सपेरा ऊंगी ऊंगी बजाता है, कुछ लगाता है, मंत्र तंत्र से कहता है, इस तरह के उपचार करते हैं।
भाई अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, अपने अपने विश्वास के अनुसार, जब तक इन जहरीले जंतुओं से बचने का उपाय नहीं था उस समय ये प्रथाएं प्रचलित थी। तो वो क्या था, एक मंत्र तंत्र था। इसी तरह ये जो सर्पणी है, कौन सी सर्पणी, दुराशा रूपी सर्पणी, इससे भी बचने का मंत्र क्या है, संतोष। ऐसा कबीरदास जी व्यक्त करना चाहते। मार्गे आशा सापणी जिन डसिया संसार, ताकि औषध कोष है यह गुरु मंत्र विचार। इस दोहे के अंदर कबीरदास जी ने दुराशा से बचने का उपाय, दुराशा से बचने का गुरु मंत्र संतोष को बताया और स्पष्ट किया है कि दुराशा रूपी सर्पणी ने पूरे संसार को अपने दंश से डस रखा है। यानी कि पूरा संसार इस दुराशा से, यानी कि किसी दूसरे से उपेक्षा करके अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर रहा। इससे बचने का उपाय, यदि इससे बचना चाहते हो, संसार की मोहमाया से बचना चाहते हो, अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हो, तो इससे बचने की औषधि, इससे बचने का उपाय केवल धैर्य धारण करना है, केवल संतोष धारण करना है। और यही श्रेष्ठ विचार है, यही गुरु मंत्र है। श्रेष्ठ गुरु मंत्र विचार यही है कि संतोष के माध्यम से ही इस दुराशा रूपी सर्पणी से मनुष्य अपने आप को बचाए रख सकता। इसलिए हमें भी दुराशा से दूर रहना चाहिए और अपने मन में धैर्य को धारण करना। मोह माया ये इस तरह के दुर्गुण हैं जिनमें व्यक्ति पढ़कर भटकता रहता है। इतना ही नहीं मुझे और चाहिए, इतना नहीं मुझे और चाहिए, 10 है तो 100 चाहिए, 100 है तो 1000 चाहिए, 1000 है तो लाख चाहिए, लाख है तो करोड़ चाहिए, करोड़ है तो अरब चाहिए। तो धीरे धीरे मनुष्य की आशा अपेक्षा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, जीवन में भटकता भटकता रह जाता है। जैसे बार बार सर्पणी दंश मारती रहे, पीड़ा जलन होती रहे, जैसे मच्छर काटता है जलन होती है, हाथ चलती है, उसी तरह से यह दुराशा रूपी सर्पणी भी धीरे धीरे दंश मारती रहती है, मनुष्य में जल जलकर नष्ट हो जाता है। इससे बचने का श्रेष्ठ विचार गुरु मंत्र केवल संतोष कबीरदास जी ने बताया। मेरे साथ उच्चारण करना, पहले मैं बोलता हूँ, पहले आप बोलना, तेज आवाज में बोलो। मारिये आशा सापणी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है यह गुरु मंत्र विचार कबीरा, यह गुरु मंत्र विचार। बोलो। जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है यह गुरु मंत्र विचार कबीरा, यह गुरु मंत्र विचार। प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीरदास जी ने दुराशा से बचने का गुरु मंत्र किसको बताया, संतोष को बताया है और कहा है कि दुराशा रूपी सर्पणी को हमें नष्ट कर देना चाहिए। यदि संसारिक मोहमाया से मुक्ति चाहते हैं, सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें इस दुराशा रूपी सर्पणी को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। और इससे बचने की औषधि, इससे बचने का उपाय, श्रेष्ठ विचार गुरु मंत्र सिर्फ एक ही है जिसका नाम है संतोष। हमें धैर्य धारण कर देना। अगर हम संतुष्ट होंगे तो ही इस दुराशा रूपी सर्पणी से बच पाएंगे। आई बात समझ? तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? सबसे पहले अंश लिखेंगे, शुरुआत के 2-3 शब्द और अंतिम 2-3 शब्द, बीच में डैश डैश, फिर कठिन शब्द अर्थ लिखेंगे एक लाइन 2 लाइन में। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सजन में संकलित कवि कबीरदास जी द्वारा रचित संतवाणी नामक अध्याय से लिया गया। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में संत कवि कबीरदास जी ने दुराशा से बचने का गुरु मंत्र संतोष को बताया। उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे कि दुराशा रूपी सर्पणी को हमें नष्ट कर देना चाहिए यदि हमें सुखमय और मोह माया से मुक्त जीवन को जीना है। तो इससे बचने का उपाय गुरु मंत्र यही है कि हम धैर्य धारण करें, संतोष धारण करें। संतुष्ट होकर के ही हम इस दुराशा रूपी सर्पणी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इसका विशेष करेंगे, भाषा वही रहेगी, साधुकड़ी, दोहा, छंद वही रहेगा,
अलंकार हम छाट लेंगे, अर्थ संबंधी विशेषता बता देंगे। एक तो यही बता देंगे जो हमने ऊपर लाइन लिख रखी, गुरु उपदेश और संतुष्ट रहना, संतोष में रहना, वही उपदेशात्मक शैली है। इस तरह से आगे बात समझ। तो आज का चौथा और पांचवा अगली कक्षा में आगे इन दोनों की व्याख्या आपको अपनी कॉपी के अंदर करनी है। धन्यवाद।